उसके बाद क्या है, स्कल बोन। स्कल बोन मतलब ये खोपड़ी वाला जो हड्डी है ना, ये होना चाहिए, ठीक ना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये इतना बड़ा है, इसको याद कैसे करें, तो मैं आपको छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ। वो ट्रिक क्या है, कल्लू पहलवान कैन ऑर्डर फॉर गली सड़ी सब्जी। कितना अच्छा ट्रिक है ना। दो ट्रिक और है, मैं आपको तुरंत बताता हूँ, देखिए। Hi, hello, welcome you all in YouTube Biology Wala. So today we are going to discuss the third lecture of Diversity in Living Organism, Class 9 Science NCERT. Okay, so our third lecture will be based on the hierarchy of classification, and this is the topic number 5. Okay, so we have already discussed the 4 topics in 2 videos. Okay, and if you have not seen those 2 videos, then you should watch that first. Okay, क्योंकि वहाँ पे कुछ बेसिक नॉलेज उन 2 वीडियोज़ में है जो कि इस वीडियो को आपको समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। ओके ना, तो आपको उस दोनों वीडियो को पहले देख लेना होगा, उसके बाद इस वीडियो को आपको देखना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे नॉलेज हैं जो कि इस वीडियो को समझने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। ओके गाइज, तो you all know that all the lectures are very important for you guys, okay na, because there is no any doubt remains after watching my video, you know that, okay na, and this is not anything to say, okay na. So guys, let's start this video without any delay. तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आवर थर्ड लेक्चर, दैट इज हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, एंड दिस इज आवर थर्ड लेक्चर ऑन द डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट पॉइंट। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ये है कि बायोलॉजी सजेस्ट अर्न्स्ट हैकेल इन 1894 एंड रॉबर्ट विटेकर इन 1969 एंड कार्ल वोल्स इन 1977 हैव ट्राइड टू क्लासिफाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ब्रॉड कैटेगरीज कॉल्ड किंगडम्स। ओके ना, तो यहाँ पे 3 साइंटिस्ट हैं जिनको मैंने यहाँ पे अंडरलाइन भी किया है। पहले यहाँ पे हैं अर्न्स्ट हैकेल, दूसरे यहाँ पे रॉबर्ट विटेकर एंड थर्ड यहाँ पे कार्ल वोल्स। तो ये 3 साइंटिस्ट है, इनके कुछ यहाँ पे डेट मतलब सन का नाम भी दिया गया है। सन मतलब कि वो कौन सा समय था, ठीक ना। उसके बाद तो यहाँ पे 3 ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ट्राई किया क्लासीफाई करने के लिए इनटू ब्रॉड कैटेगरीज कॉल्ड किंगडम, ठीक है ना। किंगडम में इन्होंने किंगडम जो कि बहुत ज़्यादा ब्रॉड कैटेगरी है उसमें डिवाइड करने के लिए इन्होंने सोचा और किया भी, ठीक ना। तो यहाँ पे जो रॉबर्ट विटेकर हैं, इनका ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, ये इन्हीं का है, ठीक है ना। रॉबर्ट विटेकर का ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। उसके बाद यहाँ पे जो कार्ल वोल्स है, इन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ओके ना, तो इन्होंने एक्स्ट्रा क्या दिया था, यू बैक्टीरिया दिया था और आर्की बैक्टीरिया दिया था, जो कि ये यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया मोनेरा के ही अंदर आते हैं। ओके ना, यू बैक्टीरिया वो बेसिकली वही जो हम लोग देखते होते हैं, ठीक ना। उसके बाद जो आर्की बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं, आर्की बैक्टीरिया हमारे जो एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाते हैं वो होते हैं हमारे आर्की बैक्टीरिया। ओके ना, तो उसके बाद तो इन्होंने, अब देखिए अब हम पढ़ेंगे ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था ना, किसके द्वारा, रॉबर्ट विटेकर के द्वारा, उसको अब हम पढ़ेंगे, ठीक। तो अब बारी बारी समझते हैं, व्हाट इज मोनेरा, व्हाट इज प्रोटिस्टा, व्हाट इज फंगाई, व्हाट इज प्लांटिंग एंड व्हाट इज एनिमेलिया। तो मोनेरा से स्टार्ट करते हैं। मोनेरा क्या होता है, मोनेरा देखिए वही होते हैं कि प्रिमिटिव टाइप के सेल्स, पुराने टाइप के सेल जो कि पृथ्वी पे सबसे पहले पाए गए थे, वही वाले सेल्स इसमें आते हैं। और पृथ्वी सबसे पहले जो सेल पाए जाएंगे वो यूनिसेलुलर थे, सिंगल सेल थे उनके पास, ठीक ना, और बहुत पुराने टाइप के सेल है जो कि बैक्टीरिया और एनाबेना इसका एग्जाम्पल है, ठीक ना। ये बैक्टीरिया, सबसे पहले बैक्टीरिया ही अर्थ पे आए थे, ठीक ना। ये सब बैक्टीरिया एनाबेना आए थे जो कि सबसे पुराने टाइप के सेल्स हैं, और भी एग्जाम्पल है हम आपको देंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोटिस्टा पे आते हैं। प्रोटिस्टा क्या होता है, ये थोड़े से वेल डेवलप्ड सेल होते हैं, वेल डेवलप्ड इनके अंदर सेल होते हैं, ठीक ना। पुराने से थोड़े कंपेरिजन में अच्छे सेल्स होते हैं इनके पास, फिर भी ये यूनिसेलुलर अगर है, ठीक है ना, वेल डेवलप्ड सेल है और यूनिसेलुलर खाली है, तो ये किस में आएंगे, प्रोटिस्टा के अंदर आएंगे। उसके बाद अगर ये मल्टी सेलुलर है, ठीक ना, मल्टी सेलुलर है, इनके अंदर बहुत सारे सेल्स है। उसके बाद और इनके वो थोड़े से मतलब वेल डेवलप सेल है, मल्टी सेलुलर है, और दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, आई मीन सेप्रोफाइटिक है ये सब ना। देखिए ये फंगाई जो क्या होता है ना, सेप्रोफाइटिक होते हैं, ये डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड को डिराइव करते हैं, ठीक ना, तो ये फंगाई होते हैं। उसके बाद प्लांटिया सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना, प्लांटिया सारे प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांटिया किंगडम में आते हैं। उसके बाद यहाँ पे एनिमेलिया है, ठीक है ना, एनिमेलिया हम सभी लोग एनिमल्स, ठीक ना, जिनको चलने में कुछ काम करने में एनर्जी यूज होती है, वही हो जाते हैं हमारे एनिमेलिया। तो दिस वाज ऑल अबाउट द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब हम पढ़ेंगे कि इनको किस बेसिस पे डिवाइड किया गया था, किस बेसिस पे,
ठीक ना। चलिए अब चलिए पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड को, समझते हैं व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट। चलिए अब समझते हैं कि किस बेसिस पे किंगडम को क्लासिफाई किया गया था, ठीक ना। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लीजिए एक ऑर्गेनिज्म को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोकैरियोटिक, यहाँ पे यूकैरियोटिक, ठीक ना। तो यहाँ पे सबसे पहले किस में देखा गया है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे। आपके एनसीईआरटी में क्या दिया गया है, सेल स्ट्रक्चर के, ठीक ना। तो उनका सेल स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक। तो यहाँ पे यहाँ पे प्रोकैरियोटिक, यहाँ पे यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में क्या आएंगे, प्रिमिटिव टाइप के सेल, पुराने टाइप के सेल, जो कि किस में आएंगे, मोनेरा में, ठीक ना। मोनेरा का यहीं पर काम खत्म, ओके। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक जो सेल थे, यूनिसेलुलर थे, वो किस में चले गए, मोनेरा। अब मोनेरा यहाँ से काम खत्म। उसके बाद यहाँ पे आते हैं यूकैरियोटिक की तरफ। यूकैरियोटिक क्या होते हैं, जो वेल डेवलप्ड टाइप के सेल्स होते हैं, थोड़े से डेवलप्ड टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक ना। अब उसमें क्या देखा जाएगा, अब देखा जाएगा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक ना। अब यहाँ पे यूनिसेलुलर, यहाँ पे आई मीन यूकैरियोटिक में यहाँ पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर डिवाइड किया जाएगा। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि इनकी बॉडी कैसे बनी है, एक सेल से बनी है, मल्टीसेलुलर से बनी है, ठीक ना। तो यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, ठीक ना। अगर यहाँ पे यूकैरियोटिक है, वेल डेवलप्ड टाइप के सेल्स हैं, और लेकिन अगर एक ही सेल से, मतलब उस ऑर्गेनिज्म के पास एक ही सेल है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो वो किस में जाएगा, प्रोटिस्टा के अंदर जाएगा, ठीक ना, प्रोटिस्टा के अंदर। उसके बाद यहाँ पे जो मल्टीसेलुलर आ गए, ठीक ना, एक तरफ यहाँ पे यूनिसेलुलर काम खत्म, यूनिसेलुलर किस में चला गया, प्रोटिस्टा के अंदर। और उसके बाद वो मल्टीसेलुलर है, ठीक है ना, यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर है, तो उसको फर्दर और डिवाइड करेंगे। किस बेसिस पे डिवाइड करेंगे, उसको अब डिवाइड करेंगे सेल वॉल के बेसिस पे। अब देखेंगे मल्टीसेलुलर के पास किसके पास सेल वॉल है, किसके पास नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पे 2 और डिवीजन हो गए, सेल वॉल इज प्रेजेंट, सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट, ठीक। तो अब देखा जाएगा कि सेल वॉल किसके पास है, किसके पास नहीं है। तो अगर जिसके पास सेल वॉल है तो उसका और फर्दर डिवीजन होगा 2 इक्वल पार्ट में, और जिसके पास सेल वॉल नहीं है तो किस में चला जाएगा, वो एनिमेलियम चला जाएगा। अब देखिए एनिमल, हम लोग के पास क्या सेल वॉल होते नहीं होते, तो किस में चला जाएगा, जिसके पास जो कि वेल डेवलप्ड टाइप के सेल्स है जिसके अंदर, और उसके पास मतलब सेल वॉल नहीं है, तो एनिमेलियम में चला जाएगा। अब उसके बाद हम आते हैं जो कि वेल डेवलप्ड टाइप के सेल्स है, मल्टीसेलुलर है, और जिसके पास सेल वॉल है, ठीक ना। तो जिसके पास सेल वॉल है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, पहला होगा हमारा फंजाई, दूसरा होगा हमारा क्या, प्लांटे, ठीक ना। अब देखा जाएगा हमारा चौथा बेस कौन सा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखा जाएगा जो सेल वॉल जिसके अंदर प्रेजेंट है, उसमें से कौन फोटोसिंथेसिस करता है, कौन नहीं करता है, ठीक है, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। अगर जो फोटोसिंथेसिस करता है तो उसको हम डिवाइड करेंगे प्लांटे में, और जो नहीं करता उसको डिवाइड करेंगे किसमें, फंगाई में, ठीक है ना। सबसे पहले फंगाई आता है, उसके बाद प्लांटे आता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले किस पर डिवाइड करेंगे, मतलब इसमें देखेंगे कि किसके पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनका कैसा है, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं या नहीं करते, या वो किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो इसमें फंगाई किस बेसिस पे डिवाइड होगा, फंगाई उस बेसिस पे डिवाइड होगा कि ये इसके पास सेल वॉल है और ये सेप्रोफाइटिक है, ये दूसरों पे डिपेंड रहता है, ठीक ना। फोटोसिंथेसिस नहीं करता है तो वो चला जाएगा फंगाई में, और जो सेल वॉल है जिसके पास और उसके पास फोटोसिंथेसिस भी करता है वो, तो वो चला जाएगा किसमें, प्लांटे में, ओके ना। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कैटेगराइजेशन, ठीक है ना, मतलब ये किस बेसिस पे क्लासीफाई किया गया था उसको हमने समझ लिया, ठीक, ओके। तो अब हम पढ़ेंगे कि किंगडम को किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। किंगडम को फर्दर किस बेसिस में और नीचे और ज़्यादा, मतलब और ज़्यादा माइनर से माइनर क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक ना। चलिए अब इसको नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। नाउ फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं कि किंगडम को किस माइनर पार्ट में डिवाइड किया गया, कि किंगडम से हम स्पीसीज तक कैसे हम पहचान सकते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को, ठीक ना। तो यहाँ पे किंगडम को कैसे और माइनर पार्ट्स में डिवाइड किया गया उसको समझते हैं। तो किंगडम देखिए यहाँ से नीचे समझते हैं, नीचे से, ठीक ना। देखिए स्पीसीज, बहुत सारे जब स्पीसीज मिलते हैं तो क्या बनता है, एक जीनस बनता है, और बहुत सारे जब जीनस आते हैं तो एक फैमिली बनती है, और बहुत सारे जब फैमिली मिलते हैं तो क्या बनता है, एक ऑर्डर बनता है, बहुत सारे ऑर्डर मिलते हैं तो क्या होते हैं कि एक क्लास बनता है, बहुत सारे क्लास होते हैं तो एक फाइलम या डिवीजन बनता है, बहुत सारे फाइलम या डिवीजन होते हैं तो एक पूरी ऑर्गेनिज्म का किंगडम होता है, ठीक ना। अब यहाँ पे दो क्यों इस्तेमाल हुए हैं, फाइलम किंगडम। फाइलम किसके लिए यूज हुआ है, फाइलम हुआ है यूज एनिमल्स के लिए, पूरे एनिमल्स के जो हमारे किंगडम होते हैं ना उसके लिए फाइलम यूज हुआ है। उसके बाद जो डिवीजन है वो प्लांट्स के लिए यूज हुआ है, प्लांट्स के लिए, ठीक है, जितने प्लांट्स के मतलब स्पीसीज हैं ऑर्गेनिज्म उसके लिए डिवीजन यूज हुआ है, ओके ना।
अब देखिए, अब इसको हम समझते हैं कैसे, इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल्स के जरिए, ठीक ना। अब हम लेते हैं एक ह्यूमंस का एग्जाम्पल, ठीक ना। सबसे पहले समझेंगे ह्यूमंस का एग्जाम्पल से। अब देखिए, जो ये वाली रेड वाली लिस्ट है ना, ये सभी के लिए, सभी ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग होगी, ये आप ध्यान में रखिएगा। ये किसके लिए, देखिए होमो सिम्पियंस लास्ट में लिखा गया है, मतलब ह्यूमंस के लिए, ठीक ना, ह्यूमंस के लिए। लॉयन के बारे में पढ़ेंगे तो लॉयन की ये लिस्ट अलग होगी। खरगोश के बारे में पढ़ेंगे, खरगोश का भी अलग होगा। एक फूल के बारे में पढ़ेंगे, ये फूल के लिए भी ये लिस्ट अलग अलग होगी, ठीक ना। अब समझते हैं कि इस एग्जाम्पल के द्वारा हमें क्या समझ में आता है। देखिए, ऊपर से इसको स्टार्ट करते हैं, ऊपर से, ठीक ना। एनिमल्स, एक एनिमल्स की किंगडम होती है। अब मतलब एनिमल्स क्या करते हैं, एबल टू मूव, चल सकते हैं। उसके बाद देखिए, अब फाइलम में क्या आता है, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में क्या देखा जाता है कि एनिमल विथ बैकबोन, उसके पास बैकबोन है कि नहीं, ठीक ना। अगर बैकबोन है तो किस में आएगा, फाइलम में आएगा, ठीक ना, फाइलम में। और भी माइनर और डिवीजन करेंगे, ठीक ना। उसके बाद देखिए, अब उसके बाद हम फाइलम को और डिवाइड करेंगे क्लास में। क्लास में क्या देखा जाता है, मैमेलिया। मैमेलिया मतलब उसके पास मिल्क ग्लैंड है कि नहीं, वो बच्चों को मैंने दूध पिला सकता है कि नहीं, और उसके पास हेयर्स है कि नहीं, ये देखा जाता है किसमें, मैमेलिया के अंदर। उसके बाद क्या देखते हैं हम, क्लास के और डिवाइड करते हैं ऑर्डर में। अब ऑर्डर में क्या देखा जाता है कि प्राइमेट्स, देखिए प्राइमेट्स में क्या होना चाहिए, कॉलर बोन होने चाहिए, कॉलर बोन ये, ठीक ना। किस या कहते हैं इसको, क्लेविकल बोन कहते हैं ना, कैलिकल बोन कहते हैं। उसके बाद ग्रेसिंग फिंगर, मतलब हाथ, मतलब ये फिंगर्स होने चाहिए कुछ पकड़ने को नहीं, काम वाम करने के लिए ये होने चाहिए। ये किस में देखा जाता है, प्राइमेट्स में देखा जाता है। उसके बाद इसको और डिवाइड करते हैं फैमिली में। फैमिली में क्या देखा जाता है कि होमोनिडा। ये देखिए, एक ये मतलब एक पार्ट होता है, ये सभी के लिए अलग होता है ना, आपको लर्न करना पड़ेगा अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो होमिनिडा, ठीक ना। होमिनिडा में क्या देखा जाता है कि फ्लैट फेस, उसके पास फ्लैट फेस है कि नहीं, हम लोग के पास फ्लैट फेस है ना, तो हमारी डिवीजन आखिर हो रही है ना। अब देखिए, उसके बाद क्या देखते हैं, फैमिली को और डिवाइड करते हैं जीनस में। जीनस में क्या दिखाता है, होमो, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। ये हमेशा मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि ये हमेशा सभी ऑर्गेनिज्म के लिए सेम नहीं होगा, ठीक ना। तो इसमें जीनस में क्या देखा जाता है कि अपराइट पोस्चर, वो सीधे खड़े हो सकते हैं कि नहीं, ठीक ना। उसके बाद लार्ज बोन्स होंगे, उनके पास लार्ज बोन्स है कि नहीं। अब उसके बाद और इसको माइनर डिवीजन करते हैं किसमें, स्पीसीज में। स्पीसीज में क्या देखा जाता है कि उसके पास मेम्ब्रेन ऑफ जीनस है कि नहीं, जीनस का मेम्ब्रेन है कि नहीं, ठीक ना। जीनस का मेम्ब्रेन मतलब कि वो अपराइट पोस्चर है, उसके बाद लार्ज बोन है, और जीनस वाला क्या होना चाहिए कि मेम्ब्रेन होना चाहिए, ठीक है, मेम्ब्रेन होना चाहिए जीनस का। और उसके बाद हाई पोस्चर। उसके बाद क्या है, स्कल बोन मतलब ये खोपड़ी वाला जो हड्डी है ना, ये होना चाहिए, ठीक ना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये इतना बड़ा है, इसको याद कैसे करें, तो मैं आपको छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ। वो ट्रिक क्या है, कल्लू पहलवान कैन ऑर्डर फॉर गली सड़ी सब्जी। कितना अच्छा ट्रिक है ना। 2 ट्रिक और है, मैं आपको तुरंत बताता हूँ। देखिए, दूसरा ट्रिक क्या है कि किंग ऑफ फिनलैंड केम एंड ऑर्डर टू माई फैमिली दैट यू हैव टू मेक गुड समोसे, ठीक ना। ये दूसरा ट्रिक था, फिर से बता रहा हूँ। किंग ऑफ फिनलैंड केम एंड ऑर्डर टू माई फैमिली दैट यू हैव टू मेक गुड समोसे। उसके बाद तीसरा ट्रिक क्या है, तीसरा ट्रिक सुनने ध्यान से, कीप प्लेट्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, ठीक ना। कीप प्लेट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। तो ये थे 3 ट्रिक जो कि आपको ये याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आई होप दोस्तों ये आपको जो स्लाइड है आपको अच्छे से याद हो गया होगा, और यही जो मेन पार्ट था मतलब कि हमारा मेन मकसद यही था कि इस स्लाइड को इसको जल्दी अच्छे से आपको बताएं, इसी के लिए वीडियो बनी थी, ठीक ना। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, ठीक ना। तो ये तीसरी लेक्चर थी और इसके अंदर मैंने आपको बता दिया हेल्थ केयर क्लासिफिकेशन के बारे में। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अबाउट द किंगडम ऑफ मोनेरा, ठीक। तो सो गाइस, तो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो गाइस, अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ गो एंड फॉलो टू मी इन द इंस्टाग्राम, because I keep sharing there small facts every day, okay, and you do not forget to visit my Facebook page. उसके बाद अगर आपके पास कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, then you can join my Telegram group, okay ना, link is given in description box, you can click there and join my Telegram group if you have any doubts, okay ना। so guys, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद, जय भारत।